गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? माय नेम इज एम सिंह, महेशेंद्र सिंह, एंड आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी इन अ रिनाउंड इंस्टीट्यूट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें फिजिक्स विषय से रिलेटेड आपकी क्वेरीज सॉल्व की जाएंगी और फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ किसी भी तरह की काउंसलिंग से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज आपको यहाँ से मिलेंगे। बेटा, इस वीडियो में ऑल इंडिया नीट की राउंड 2 की मैट्रिक्स आने के बाद हम ये बात करेंगे कि उस मैट्रिक्स में कितने कॉलेज आपको राउंड 2 में वैकेंट मिले हैं। तो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो काफ़ी कुछ रियलिटी के करीब प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इस सीट मैट्रिक्स में इस बार दो तरह की सीट एमसीसी ने डाला है। पहली है वो सीट्स जो रियल में वैकेंट हैं, यानी एक्चुअल वैकेंट सीट्स, और दूसरा है वर्चुअल वैकेंट सीट्स। क्या फ़र्क है उसमें, इस बार कितनी सीट्स बढ़ी हैं, इसी बारे में चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कर दिया करिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। बेटा देखिए, 2022 में ऑल इंडिया कोटा में राउंड 1 से राउंड 2 में जो सीटें वैकेंट ट्रांसफ़र हुई थी वो लगभग 65% थी। तो इस बार ये प्रेडिक्ट किया गया कि शायद ये सीटें बढ़ें, और ऐसा ही हुआ। इस बार पिछली बार से कुछ ज़्यादा ही सीटें राउंड 2 में ट्रांसफ़र हुई हैं। इसका कारण बड़ा सिंपल सा है, उन्हें फर्स्ट राउंड की स्टेट में जो अवेलेबल सीट्स हैं उसमें एडमिशन को प्रेफर किया है। उसके पीछे भी कई सारे लॉजिक हो सकते हैं। कुछ बच्चों को अपने स्टेट से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, कुछ पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे जितना नज़दीक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए उसमें पढ़ें तो बेहतर रहेगा, इसलिए ही स्टूडेंट्स ने स्टेट में सीट ले ली है। इट मीन्स उन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज में जाकर के एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना था उसको नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा बेटा, ऑल इंडिया कोटा में जो सीट्स अवेलेबल हैं वो आपको राउंड 2 में इस बार कितनी मिलने वाली हैं। वर्चुअल सीट्स 1278 हैं। वर्चुअल सीट्स का मतलब आपको पता है, ये वो सीट्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स ने अपग्रेड करने के ऑप्शन दिए हैं, यानी फिलहाल इनमें से कई बच्चे अगर अपग्रेड करके दूसरे कॉलेज में गए तो ये आपको अवेलेबल रहेंगी। ये क्लियर सीट है जो कि 5455 है, और जो वर्चुअल सीट्स हैं वो 1278 हैं, और कुछ नए कॉलेज ऐड हुए हैं। ये लगभग 117 सीट्स आपको नए 7 कॉलेजेस जो ऐड हुए हैं वहां से मिलेंगी। इस तरह ऑल इंडिया कोटा में देखें आपको अच्छी खासी सीट्स मिल रही हैं। आप इनका टोटल करें लगभग 7000 के करीब आप पहुंच जाते हैं। इसके अलावा ESIC क्या होता है बेटा? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी वो लोग जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उनके जो बच्चे हैं, वार्ड्स हैं, उनको इन कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलता है। 900 के ऊपर सीट्स हैं बेटा। इनके बारे में एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे और 1-2 दिन में ही डालेंगे, तो आप इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। हाँ, इसका कट ऑफ नीचे होता है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉइज के बच्चे, उनका कट ऑफ नीचे जाता है। इसमें 193 वर्चुअल सीट्स हैं, यानी इतने बच्चों ने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रखा है, और 64 क्लियर सीट्स हैं, इन्होंने सीट छोड़ दी हैं, और 11 सीट्स जो है नए एडेड कॉलेज में से यहाँ पर ऐड हुई हैं। इसके बाद CU मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें BHU, AMU जैसे इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो CU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड BHU, AMU एक्सेट्रा, और एम्स में इसमें भी देखिएगा 937 सीट्स जो हैं वो वर्चुअल सीट्स में आई हैं। इसका मतलब इतने बच्चों ने इस तरह के रेनाउंड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रखा है, और 410 एक्चुअल सीट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर रियल में आपको 410 सीटें मिलेंगी। ऐड कोई सीट नहीं हुई है क्योंकि कोई नया कॉलेज में ऐड नहीं हुआ है। दिल्ली का 85% कोटा की जो सीट है जो ऑल इंडिया कोटा से बाहर होती हैं, उसमें लगभग 246 सीट्स जो हैं वो वर्चुअल सीट्स हैं, और 33 सीट्स जो है वो रियल है। यानी इतनी सीट्स तो क्लियर कट खाली हैं, ये बच्चे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हुए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज बेटा, एक तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटी मान लीजिए, कॉलेज की फीस पे करके आप एडमिशन लेते हैं। इनमें लगभग 1829 जो है वो वर्चुअल सीट्स हैं, और 2500 जो है वो क्लियर सीट्स हैं। कोई नया कॉलेज या सीट नहीं ऐड हुई है। NRI में भी डीम्ड में जो कोटा है उसमें 53 सीट्स है, आपको अपग्रेडेशन के मिलेंगी, यानी वर्चुअल सीट्स हैं, और 662 जो सीट्स हैं वो क्लियर या एक्चुअल सीट्स हैं। इनका टोटल देखिएगा तो लगभग वर्चुअल सीट्स 4536 आपको मिल रही हैं, जबकि क्लियर एंड एक्चुअल सीट्स 9124 हैं, और 128 सीट्स जो है नए कॉलेजेस की ऐड हुई हैं। तो इन सभी का टोटल है लगभग 13,788 सीट्स मिल रही हैं। इनमें से हर सीट हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप दिल्ली स्टेट्स में चले जाएंगे तो वो फिर दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप उनमें एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ओवरऑल आपके पास
इन केस ऑफ नंबर अगर बात करें तो लगभग 13,788 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब यहाँ से बेटा आपको क्या मिलता है, जब इतनी सारी सीट्स आपको सेकेंड राउंड में खाली मिल रही हैं तो अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी बेटा ये है, हमेशा यूपी स्टेट और राजस्थान जैसे स्टेट्स का कट ऑफ अन्य स्टेट से स्टेट लेवल पे थोड़ा ज़्यादा जाता था। इस बार जितना एक्सपेक्टेड था उतना ज़्यादा नहीं गया है। क्यों? क्योंकि इस बार जो साउथ के बच्चे थे उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर था। तो अगर यूपी स्टेट और राजस्थान स्टेट का कट ऑफ रैंक वाइज नीचे गया है, इसका मतलब है इन स्टेट्स के स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड ऑफ स्टेट काउंसलिंग में काफ़ी सीट जो है वो अपने पास सिक्योर कर लेंगे। तो चांस है बेटा कि सेकेंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा में ये बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करें या कम नंबर में करें। तो आप ऐसे जिन बच्चों को सीट मिली ही नहीं है या स्टेट में भी नहीं मिली है और ऑल इंडिया कोटा में भी नहीं मिली है, तो उनके चांस तो बड़े बेहतर हो जाते हैं। तो इसलिए बेटा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा का, वो स्टे राउंड तक 26-27 हज़ार तक जा सकता है। इसलिए बिल्कुल उम्मीद मत छोड़िएगा और बड़े अच्छे से काउंसलिंग करिएगा, हर कॉलेज को ऑप्शन में भरिएगा और दूर का भी, आपके शहर से दूर का भी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है तो आप उसे लीजिए। एमबीबीएस करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज और देखिएगा, मतलब इस बार एम्स में बच्चों का झुकाव जो हुआ वो कम हुआ। आप देखिए एम्स का बच्चा भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सब दिल्ली एम्स के नहीं है, लेकिन एम्स के कॉलेज रिनाउंड है, इतना बच्चा अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। यानी एम्स की तरफ बच्चों का झुकाव प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़ा चेंज हुआ है। जैसे 2 स्टूडेंट्स जो हैं वो दिल्ली एम्स के हैं, उन्होंने तो दिल्ली एम्स को छोड़ दिया है या अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है। हर बच्चे का सपना होता है कि हम दिल्ली एम्स में सीट लें। हमेशा रिकॉर्ड भी रहा है कि टॉप की रैंक के सारे बच्चे जाकर के आंख मूंद के दिल्ली एम्स में एमबीबीएस में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा नजरिया बच्चों का बदला है। लोगों ने जिपमर के मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन को प्रेफर किया है और कई स्टूडेंट्स ने तो दिल्ली एम्स के तुलना में जिपमर इंस्टीट्यूट्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। अब सबसे $1 मिलियन क्वेश्चन बेटे ये हुआ कि मे बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ द राउंड 2। वो पिछले वीडियो में भी मैंने राउंड 2 के कट ऑफ को एक्सपेक्ट किया था। जिस हिसाब से ये सीट मैट्रिक्स आई है उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है। जनरल का कट ऑफ 22,000 की ऑल इंडिया रैंक में मिल सकता है। यानी जिन बच्चों का 22,000 तक ऑल इंडिया रैंक है, AIR है, वो जनरल कैटेगरी के हैं, तो उनको सेकेंड राउंड के कट ऑफ में एक कॉलेज की सीट अलॉट हो जाएगी। एमबीबीएस की बात हो रही है। ओबीसी में 22,000 से 23,000 के बीच में, ओबीसी में 22 से ऊपर तो जाएगा, ये इसके बीच में होगा, 23 से थोड़ा कम होगा। इतनी AIR के बच्चों को ओबीसी कैटेगरी में सीट सेकेंड राउंड में मिल जाएगी। EWS कैटेगरी में आते हैं तो ये 24,000 प्लस जाएगी, 25 तक भी जा सकती है। SC में लगभग 1,15,000 से 1,18,000। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था ये लगभग इतना जा सकता है। हो सकता है 2,000 रैंक और ऊपर चला जाए, यानी 1,20,000 तक ये हो सकता है सेकेंड राउंड में चला जाए। लेकिन 1,18,000 तक तो जरूर जाएगा सेकेंड राउंड में, जिस हिसाब से सीट मैट्रिक्स आया है। ST 1,50,000 से 1,55,000, 1,60,000 भी हो सकता है क्योंकि कम बच्चे बचते हैं सेकेंड राउंड में। और यहाँ पर तो 1,50,000 से 1.5 लाख या 1,55,000 के बीच आ सकता है। मोटा तौर पे लिखना चाहते हैं 1.5 लाख से 1.6 लाख भी लिखने का चांस है। तो आप सीट मैट्रिक्स के हिसाब से और अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें पॉसिबिलिटी को देख लीजिए। और राउंड 2 की जो आपका चॉइस फिलिंग है अभी भी ओपन है, आप चॉइस को ध्यान से भरिए। टॉप कॉलेज से बॉटम कॉलेज की भरिए, सब कॉलेज भरिए बेटा, दूर का भरिए, क्योंकि हिंदुस्तान में ही आप पढ़ेंगे, किसी आप दूसरे कंट्री में नहीं जा रहे हैं। सरकारी कॉलेज में बेटा एमबीबीएस करने के बहुत फायदे हैं। उनमें से 2 फायदे जो मुझे सबसे बेहतर लगते हैं। पहला, बहुत ही काबिल बच्चे सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। जो बच्चा काबिल नहीं है वो सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाता नहीं है, तो वो काबिलियत को जो होता है उसको एक मोहर लगाता है। दूसरा, फीस इतनी कम है कि आपके पेरेंट्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज डू अप्लाई फॉर द कॉलेजेस विच आर फार अवे फ्रॉम योर स्टेट और योर होम टाउन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।